भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत अंग बीजेपी का बनकर देश भर में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं उन सभी लोगों को एकजुट करके मोदी जी का सरकार को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी सरकार जो भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो लिया जा रहा है उन लोगों को पास पहुंचाने के लिए गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन जागृति करके जितने भी योजना गरीब के हित के लिए, पिछड़े वर्ग के हित के लिए जो लिया गया है उनके पास ले जाना हमारा दायित्व है ओबीसी मोर्चा का। देश भर में 28 राज्यों में हमारा कमेटी गठन हुआ। लगभग 805 जिलों में भी हमारा कमेटी गठन हुआ। 10,000 मंडलों में सक्रिय रूप से ओबीसी मोर्चा का काम अब जारी है। सबसे पहले मोदी जी ने जो सरकार में आने के बाद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, ये हमारा जो पिछड़ा वर्ग का आयोग जो था वो आयोग को संवैधानिक दर्जा देना एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि 23 साल कमीशन गठन होने के बाद जो दंतहीन कमीशन था उसको मजबूत करके मंडल कमीशन का जो सिफारिश थे 27% उनको ठीक ढंग से अमल होने के लिए जुडिशियल पावर दिया गया पहली बार। उसके पहले कांग्रेस 7 साल सत्ता में था, कभी पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण के मुद्दा को या हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कभी सोचा भी नहीं था। आज उसके अलावा ओबीसी के अंदर जो भी सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड है, जो भी आरक्षण दिया जा रहा है, चंद जातियों को फ़ायदा हो रहा, लाभान्वित हो रहे, बाकी सब लोगों को भी छोटे छोटे जातियां जो है उनको भी इसमें शामिल करने के लिए ये वर्गीकरण का जो निर्णय लिया गया, जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाया। और देश भर में समुद्र के तीर पर जो मछुआरे जो जीते हैं लाखों और करोड़ों संख्या में, उनके लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, अलग बजट भी दिया गया। उतना ही नहीं, पहली बार मोदी जी सरकार इस वर्ष में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय पाठशाला सैनिक स्कूल में आरक्षण दिया जा रहा, ताकि लाखों संख्या में पिछड़ा वर्ग छात्रों को आज उनको मौका मिल रहा है। 75 साल लगभग आज़ादी के बाद कोई सरकार इसके बारे में सोचा नहीं, कई कदम उठाए नहीं। मंडल कमीशन सिफारिश लगभग 1993 से लागू होने के बावजूद भी आज पिछड़ा वर्ग को ये आरक्षण विद्या संस्थाओं में नहीं मिल रहा था। और जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो कर्मचारी हैं उन बच्चों के लिए भी मोदी जी सरकार ने आरक्षण का सुविधा दिया है। और उतना ही नहीं, आज जो नीट का मेडिकल सीट्स का जो एग्जामिन ऑल इंडिया लेवल पे होता है उसके अंदर भी पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट्स उनके लिए और अंडर ग्रेजुएट उनके लिए लगभग 4,000 आज ओबीसी छात्रों आज लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष में उनका भी आरक्षण दिया जाए, ये मोदी जी का रवैया है, मोदी जी का देन है। उतना ही जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार है उनके लिए भी 10%, सामाजिक रूप से नहीं आर्थिक रूप से भी जो भी गरीब है उनके लिए भी 10% आज रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये मेडिकल सीट्स के अंदर। इतना नहीं, पहली बार ये 75 साल आज़ादी के अंदर लगभग 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लगभग 35%। ये कभी हुआ नहीं, पहली बार। बाकी दलों तो जो पिछले वर्ग के ठेकेदार समझते या कांग्रेस परिवार तो सिर्फ एक ही परिवार के लिए सोचती है, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। मगर आज मोदी जी ने आज पहली बार उसके मंत्रिमंडल में 27 लोगों को
लगभग 19 जातियों को उसमें मंत्रिमंडल शामिल करना, उस तरह आज भागीदार देना बड़ी एक जो निर्णय है। उसके अलावा 12 लोग अनुसूचित जाति लोग, 8 लोग अनुसूचित जनजाति और 5 माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के मतलब कांग्रेस के डिक्शनरी में सिर्फ मुस्लिम समझते हैं, मगर मोदी जी ने माइनॉरिटी के मिनिस्ट्री में मुस्लिम के अलावा आज ईसाई, जैन, बौद्ध, इन लोगों को भी आज उसमें भागीदार दिया गया है। इतना ही नहीं, कहीं बैकलॉग पोस्ट जितने भी है, जब हमारा दिल्ली में ओबीसी मोर्चा का बैठक हुआ तब हम तय किए कि बैकलॉग पोस्ट हजारों संख्या में सेंट्रल यूनिट्स में जो भर्ती नहीं हुआ, हम हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब उनके नजर में लाए, तुरंत ही वो आदेश दिया कि लगभग 9000 जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती नहीं किया गया, खाली है, 1 साल के अंदर भर्ती करने का आदेश धर्मेंद्र प्रधान ने दिया गया और हर 3 महीना उसका रिपोर्ट भी मांगा गया था। आज पूरा देश भर में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 9 या 10 ही प्रोफेसर से 9000 भर्ती 1 साल के अंदर होना, ये मोदी जी के सरकार में ही मुमकिन हो रहा है।